जय हिंद। आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी इस चैप्टर से निकलता है आपका इम्पॉर्टेंट एंड जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और अगला वीडियो जाएगा उसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का जितना भी बनता है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर इनमें से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या कंबोडिया में। याद रखिएगा अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है अंकोर वाट का मंदिर? कंबोडिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? मतलब हिंद चीन में जो पहुंचे थे इनमें से कौन प्रथम व्यापारी थे? क्या इंग्लैंड वासी प्रथम व्यापारी थे हिंद चीन में, फ्रांसीसी या पुर्तगाली या डच? याद रखिएगा पुर्तगाली जो है हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कहे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में बसने वाले, क्या हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? मतलब हिंद चीन में जो निवासित फ्रांसीसी हैं, है ना, हिंद चीन में जो निवासित फ्रांसीसी हैं वो क्या कहे जाते हैं? फ्रांसीसी ही कहे जाते हैं, शासक वर्ग, कोलोन या फिर डॉन? याद रखिएगा वो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते हैं, ठीक है। अगला है नरोत्तम सिंहाणुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहाणुक जो है वो कहाँ के शासक थे? इनमें से वियतनाम के शासक थे, लाओस के, थाईलैंड के या कंबोडिया के? याद रखिएगा नरोत्तम सिंहाणुक कंबोडिया के शासक थे, ठीक है। बहुत ही फेमस थे नरोत्तम सिंहाणुक। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? हो ची मिन्ह ने, फान बोई चाओ, कुआंग दे या त्रिभु? याद रखिएगा फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक को लिखा था और कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता क्या कहलाता है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता क्या कहलाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता? याद रखिएगा फ्रांस और वियतनाम के बीच मार्च 1946 ईस्वी को हनोई समझौता हुआ था, ठीक है, हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध, क्या है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने, देखिए है ना, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी करार दिया था? क्योंकि अमेरिका ने जो है क्या किया था, क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा करवाया था बगानों पर, ठीक है। अमेरिका ने अम्ल वर्षा करवाया था बगानों पर, इसलिए जो है रसेल नामक दार्शनिक ने, रसेल नामक एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी करार दिया था, ठीक है। रसेल नामक दार्शनिक है। हिंद चीन क्षेत्र में युद्ध यानी अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की जब समाप्ति हो रही थी तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, बुश या फिर कोई नहीं? याद रखिएगा निक्सन थे उस समय अमेरिका के अंतिम राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है होआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? धार्मिक प्रकृति का, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का, साम्राज्यवादी समर्थक का या फिर क्रांतिकारी प्रकृति का? याद रखिएगा क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था होआ हुआ आंदोलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए क्या है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता याद रखिए 1954 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? 1975 ईस्वी में पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1975 ईस्वी में पूर्ण हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनामी दल के संस्थापक, क्या है, अनामी दल के संस्थापक इनमें से कौन थे? अनामी दल के संस्थापक इनमें से कौन थे? हाँ, अनामी दल के संस्थापक इनमें कौन थे? क्या कोक या होचिमिन या फिर बाओदाई या फिर जोग्नुएन आई कोक? याद रखिएगा अनामी दल के संस्थापक की अगर बात आए, अनामी दल के संस्थापक की अगर बात आए तो वो है कोक, और कोक का ही दूसरा नाम है भाई, पूरा नाम है जोग्नुएन आई कोक। तो यहाँ पे तो ए और डी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, अनामी दल के संस्थापक, क्योंकि कोक जो यहाँ पे है वो जोग्नुएन आई कोक, वो शॉर्ट नेम है इसका, जोग्नुएन आई कोक का शॉर्ट नेम है, कोक बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? याद रखिएगा फ्रांस, ठीक है। दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह पराजित हुआ था? फ्रांस हुआ था बुरी तरह पराजित, मतलब हार गए थे इसमें दियन वियन फू के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन, क्या क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? देखिए दुई तान होई, होई को हम ले सकते हैं बोई से, ठीक है, होई बोई। देखिए दुई तान होई का नेता कौन थे? फान बोई चाओ, फान बोई चाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन अपना है कि जापान हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमाया था। याद रखिए 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में जापान ने हिंद चीन पर अधिकार जमा लिया था। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। 1868 ईस्वी में स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था। 1868 ईस्वी में स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था। कब हुआ था। 1868 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने कहाँ पर अपना केंद्र बनाया था। मलक्का में। पुर्तगालियों ने कहाँ पर अपना केंद्र बनाया था। मलक्का में। ठीक है। वियतनाम और फ्रांस के बीच मार्च 1946 में कौन सा समझौता हुआ था। हनोई समझौता। कौन सा समझौता। हनोई समझौता हुआ था। ठीक है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक मतलब पथ का मार्ग यानी रास्ते का मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। ठीक है। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। अभी आपको बताया समझौता कब हुआ था। मार्च 1945 में, है ना। कौन सा समझौता। तो हनोई समझौता, जैसे कि आपको बताया 1946 में हुआ था ना समझौता। अगला अंकोर वाट का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा। याद रखिएगा सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा। अंकोर वाट मंदिर है ना, जो कि कंबोडिया में स्थित है। याद रखिएगा कंबोडिया में कौन सा मंदिर स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था। सूर्यवर्मा द्वितीय, जो कि वहाँ के प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बनाइए खुद से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था। बोले थे ना भी कि रसेल नामक दार्शनिक ने जो है अमेरिका को क्या किया था, दोषी करार दिया था अदालत लगाकर, है ना। तो वही रबर के बागान पर जो है अमेरिका ने क्या किया था, रसायन का छिड़काव किया था। लेकिन किस रसायन का छिड़काव किया था जिससे कि पूरा बागान जल गया था। क्या उस रसायन का नाम जहरीला था, नापाम था, एजेंट आरेंट था या फिर माइली था। याद रखिएगा जहरीला नामक रसायन का उन्होंने जो है क्या किया था, जहरीला नमक रसायन का उन्होंने बागान में छिड़काव किया था। ठीक है। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना। कंबोडिया जो है वो फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना। 1863 ईस्वी में। कब बना था। 1863 ईस्वी में कंबोडिया जो है वो फ्रांस का संरक्षित राज्य बना था। ठीक है। लाल खमेर सेना किसकी थी। लाल खमेर सेना नरोत्तम सिंहानुक की थी। लाल खमेर सेना किसकी थी, नरोत्तम सिंहानुक, जो कि कंबोडिया के शासक थे। ठीक है। कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिंहानुक। अगला है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से बनाया गया था। वियतनाम में जो तोकिन फ्री स्कूल बनाया गया था वो किस उद्देश्य। याद रखिएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, मतलब अंग्रेजों द्वारा, है ना, दूसरे देशों द्वारा जो यहाँ पे वियतनाम में जो तोकिन फ्री स्कूल बनाया गया था उसका उद्देश्य था ताकि पश्चिमी शिक्षा जो है, पश्चिमी सभ्यता वालों ने ही, पश्चिमी देशों ने ही जो है इन पर आक्रमण करके यहाँ पर क्या किया था, कब्जा जमाया था। तो वियतनाम में जो स्कूल खोला गया था वो अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अपनी शिक्षा नीति को फैलाने के लिए। ठीक है। जैसे कि भारत में भी फैल गया है। अगला है, नहीं तो पहले तो गुरुकुल था। अगला है नियो लियो हक्सत यानी NLHS। ठीक है। नियो लियो हक्सत। ठीक है। किसकी राजनीतिक पार्टी थी। याद रखिएगा पाथेट लाओ की राजनीतिक पार्टी थी NLHS जो है पाथेट लाओ की NHS नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी, पाथेट लाओ की। ठीक है। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। याद रखिएगा हुइन फूसो। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे, हुइन फूसो। ठीक है। हुइन फूसो हुआ आंदोलन के नेता थे। 28 नंबर देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन में इनमें कौन देश आते हैं। देखिए कंबोडिया वियतनाम लाओस कंबोडिया वियतनाम ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपको क्रम दे दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे कंबोडिया वियतनाम लाओस, दूसरा ऑप्शन में दे सकता है इस तरह से कंबोडिया लाओस चीन, तीसरा दे सकता है ऐसे आपको वियतनाम कंबोडिया जापान, ऐसे करके दे सकता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कंबोडिया वियतनाम लाओस। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट जब अंग्रेजों का यहाँ शासन चला हिंद चीन में, जो कि तीनों देश आते थे, तीनों को अलग अलग बांट दिया। तीनों को क्या किया, अलग अलग बांट दिया। और अभी भी अलग अलग है ही। कंबोडिया अलग देश है, वियतनाम अलग देश है, लाओस अलग देश हो गया। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ। याद रखिएगा ईसाइयत के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था वियतनाम में। ठीक है। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था, ईसाइयत के विरुद्ध। किस राष्ट्रपति के काल में अमेरिका ने
वियतनामी युद्ध में पहली बार भाग लिया था? किस राष्ट्रपति के काल में अमेरिका ने वियतनामी युद्ध में पहली बार भाग लिया था? याद रखिएगा, जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति था। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। अगला क्वेश्चन अपना है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना, वियतनाम में जो कि तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना का उद्देश्य मेन क्या था? आपको बताया था अभी, पश्चिमी शिक्षा देना। ठीक है, बच्चों को, वहाँ के बच्चों को पश्चिमी शिक्षा देना। इसकी स्थापना कब की गई थी तोकिन फ्री स्कूल की वियतनाम में? 1907 ईस्वी को। ठीक है, वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना हो ची मिन्ह ने की थी। वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना हो ची मिन्ह ने की थी। इंडो चाइना को किस देश ने अपनी उपनिवेश के रूप में विकसित किया? इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? देखिए, फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने यहाँ पर जो है उपनिवेश के रूप में इंडो चाइना को क्या किया? विकसित किया, एक तरह से बोला जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। लियांग किचाउ कौन थे? भाई चीनी सुधारक। लियांग किचाउ कौन थे? कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। लियांग किचाउ कौन थे? चीनी ये सुधारक थे। ठीक है, चीनी सुधारक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? याद रखिएगा, चीनी का। ठीक है, चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था वियतनाम पर। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग क्या बात करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जितना भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।